काइजोनेट ने कुछ बहुत ज्यादा मैसिव कर लिया है, जहां पे हमें काफका के ओरिजिन के बारे में पता चलता है और काइंडा पता चलता है कि जो इंसेक्ट है जिसने काफका को चूज किया उसने क्यों काफका को चूज किया है। साथ ही में और कुछ भी हमें पता चलने वाला है, टाइम लेंस वगैरह है, काइजूस कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो काइज नंबर 9 को काफका हरा देता है एंड काइज नंबर 9 एंड काफका की बातें शुरू हो जाती है। यहाँ पे काफका मेडिकेन एरा में आ जाता होता है एंड वहाँ काइज नंबर 9 भी होता है अपनी बेबी फॉर्म में। काइज नंबर 9 बोलता है कि पहले तो मुझे ये कोइंसिडेंस लगा था, बट तुम्हारी पावर को देख के मुझे लग गया कि जो भी इवेंट्स अभी तक हो रहे हैं वो सब वैलिड है एंड वो सब होना ही था कभी ना कभी। काफका को कुछ समझ में नहीं आता है। काइज नंबर 9 बोलता है कि ओह शायद अभी तुम उस डीपली कनेक्शन में नहीं हो, ऐसी पावर्स को अटेन करने के लिए तुम्हें इमेंस हेट्रेड की जरूरत है। अब ये बात याद रखना है, इस बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। काफका को अभी भी कुछ समझ नहीं आता है, बट काइज नंबर 9 अपनी हार को स्वीकार करता है एंड बोलता है कि मैं जल्दी ही यहाँ से चला जाऊंगा, जीत तुम्हारी हुई काफका। मुझे बहुत मजा आया, मुझे तुम ह्यूमंस के बारे में और भी जानना था, बट मैं हार गया। काफका को लग रहा होता है कि काइज नंबर 9 झूठ बोल रहा है, बट ही वाज नॉट। बट फिर काइज नंबर 9 से बहुत सारे काइजू और निकलते हैं एंड दे मर्ज्ड इनटू वन एंड आई थिंक काइजू नंबर 9 ने इन सबको एब्जॉर्ब किया था एंड इट टर्न्स आउट टू बी द मोस्ट पावरफुल काइजू एवर, व्हिच इज अ मेडिकेन एरा मॉन्स्टर। और वो आता है, काफका को वन शॉट कर देता है। काफका ट्राइज टू फाइट बैक, बट मेडिकेन मॉन्स्टर उसका एक हाथ काट देता है और उसके सारे वाइटल स्पॉट्स को भी डैमेज कर देता है एंड इट इज अज्यूम्ड दैट काफका इज डेड। ऐसे कैसे? करेक्टर है, मेन करेक्टर है, वापस तो आएगा कभी ना कभी। बट हमें फ्लैशबैक्स दिखा जाते हैं जहाँ पे काइज नंबर 9 वाज टॉकिंग कि आज तक किसी ने उसे नहीं हराया है, उस मॉन्स्टर को नहीं हराया है, नो मैटर द टाइम, नो मैटर द स्ट्रेंथ। उसके क्या टाइम चल रहा है, क्या ओपोनेंट की पावर है, नथिंग मैटर्स, किसी ने आज तक उसे नहीं हराया है हिस्ट्री में आज तक। एंड काफका की ये हालत देख के मीना, होशिना और नरुमी भी आके लड़ना शुरू हो जाता है। इनकी घमासान लड़ाई तो होती है मेडिकेन मॉन्स्टर से, जहाँ पे ये अपनी पावर्स का प्रदर्शन भी करते हैं, बट उस जानवर को हराना इज नहीं होगा भाई, तुमसे नहीं होगा बस। हमें साथ ही में होशिना और नरुमी का पास्ट भी दिखाया जाता है, जहाँ पे नरुमी को कभी भी होशिना पसंद नहीं था, बट होशिना पावरफुल था और बहुत केपेबल भी था, और इसलिए नरुमी ने होशिना को फर्स्ट यूनिट में ज्वाइन करने के लिए ऑफर भी दिया था, बट होशिना रिजेक्ट कर देता है एंड तभी से इनकी राइवलरी थोड़ी बहुत चल रही है। सो लेट्स कम बैक टू प्रेजेंट, जहाँ पे हमें मेडिकेन मॉन्स्टर को इन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए देखते हैं। बट इंटरेस्टिंग तब बन जाता है जब हम काफका को देखते हैं कहीं गिरते हुए। ये अपने सबकॉन्शियस माइंड में गिर रहा होता है काफका, जहाँ पे उसे अपने एंसेस्टर्स की आवाजें आ रही है। काफका के एंसेस्टर्स यानी कि एक सैमुराई बात करना शुरू करता है। यहाँ पे वो बता रहा होता है कि काफका, क्या तुम अभी भी लड़ना चाहते हो, क्या तुम्हारी अभी भी ये डिजायर है। काफका वांट्स टू फाइट अलोंगसाइड हिज फ्रेंड्स एंड वांट टू सेव एवरीवन एंड काफका टेल्स इट दैट्स माय डिजायर, कि वो वापस जाके लड़े। एंड सैमुराई बोलता है देन कम that you can strengthen your connection with us, and now we all know कि काफका के ancestors samurai थे and I hope so वही हो। ये और भी ज्यादा एविडेंट हो जाता है जहाँ पे काफका एक वॉर में दिखाया जाता है, जहाँ पे काफका अपने एंसेस्टर्स की लाइफ को लिव कर रहा है। अगर तुमने कभी असैसिन्स क्रीड वगैरह खेला है, अगर गेम कभी खेला, तो तुम्हें पता होगा कि हम जो करेक्टर होते हैं वो भी अपने एंसेस्टर की लाइफ को रिलीव करते हैं। तो यहाँ पे भी वही सीन हो रहा है कहीं ना कहीं। और तुमने खेला है, यू नो हाउ इट गोज। तो ये वो वॉर चल रही होती है जहाँ पे काफका भी होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहीं पे काइज नंबर 8 का जन्म हुआ था। अभी कैसे, मैं अभी बात करूंगा। हम देखते हैं समुराइज को एक बड़े से काइजू से लड़ते हुए। काफका को कुछ समझ में तो नहीं आता है, बट एक समुराई बोलता है कि अटैक करो उस पे, चार्ज करो। एंड काफका सोच रहा होता है कि चार्ज करो इन वेपन से। प्रेजेंट टाइम में तो अपने गन्स बढ़िया सूट्स वगैरह है, बट पहले इतनी इनोवेशन नहीं थी, और अब काइजू से भिड़ना तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल टाइप का था। एंड यस, काफका इज लिविंग इन हिज बॉडी ऑफ एंसेस्टर्स, अगर तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया तो। और हमें पता चलता है कि कैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए विद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, एंड अभी तो डाइकाजी को हराना बच्चों का खेल बन चुका है, पर तब हराना एक बहुत बड़ी बात थी। बट साथ ही में हम होशिना के एंसेस्टर को जो देखते हैं, जो विटनेस करता है, बोलता है अपने काफका को खड़े कर क्या खड़े हो, जाके लड़ो, एंड यू आर नॉट केपेबल ऑफ सर्विंग द मंकी यूनिट। हाँ, अभी तो फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट वगैरह चलता है, बट तब जानवर के नाम पे यूनिट्स चलते थे। एंड होशिना का एंसेस्टर भी उसकी तरह वाइस कमांडर था, खून का रिश्ता है मतलब। पर फिर टाइगर यूनिट जाती है उस बड़े काइजू को हराने एंड दे समहाउ मैनेज टू डिफीट इट। बट काफका के एंसेस्टर या बोलूं वो मिस्टीरियस सैमुराई बोलता है कि हमने उस दिन बहुत लोगों को खोए थे एंड सब कुछ नॉर्मल होने वाला था, एटलीस्ट वही इन लोगों ने सोचा था।
और इंस्टेंटली हम बहुत सारी बॉडीज को उठते हुए देखते हैं। और उस दिन हमने जो विटनेस किया, हमने जो देखा, उन सोल्जर्स ने देखा, पूरी हिस्ट्री चेंज करने वाली है। द अमेरिकन मॉन्स्टर आया एंड काफका कुछ बोलने से पहले ही वो सबको मार डालता है। उस समय सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स भी उस जानवर से लड़ने गए थे, बट वो लोग कुछ नहीं कर पाए। और उस दिन काफका के एंसेस्टर की भी वही मौत हुई। एंड मे बी इट वॉज काइजू नंबर 9 जिसने ये सब कांड कराए थे। याद रखना, काइजू नंबर 9 कैन सेव शिप, मतलब वो किसी भी इंसान की तरह दिख सकता है। And जब वो उस दाइकाजू को हरा देते हैं वो सारे लोग, तब काइजू नंबर 9 कैन क्रिएट काइजूस एंड कैन रिवाइव देम टू। सो शायद वो किसी समुराई के रूप में था और वो आके दाइकाजू के डेड बॉडी में अपनी पावर्स घुसा के उससे एक बहुत पावरफुल काइजू बना देता है। एंड उस दिन हमारे दोस्त, हमारे घर जहाँ हमें जाना था, हमारी फैमिलीज जो हमारे इंतज़ार कर रही थी, वो सब कुछ इस जानवर ने उनसे छीन लिया था। एंड सारी आत्माएं उस दिन मर्ज हो गई थी इस अमेरिकन मॉन्स्टर के आतंक से लड़ने के लिए एक छोटे से इंसेक्ट में। और वो कोई नहीं, वो काज नंबर 8 वाला इंसेक्ट ही होता है। और अब देखो, जो सैमुराइज भी होते हैं, जो वेपन वो लोग यूज़ करते हैं वो काइजू टिश्यूज से भी बनी थी। अभी तो पूरा वेपन होता है भाई, पर तब सिर्फ टिश्यूज से होती थी। एंड काइजू नंबर 9 जब डिफीट हुआ था तब वो बोला था कि उस पावर को, मतलब कुछ हाई लेवल की पावर को अगर तुम्हें अटेन करना है, तुम्हें इमेंस हेट्रेड की जरूरत है। और वो अभी हुआ। जितने भी समुराइज से जो अपनी फैमिली से मिलना चाहते थे, वो चाहते थे कि सब कुछ खत्म हो जाए, वो एक साथ आए विद फुल डेडिकेशन इन डिफीटिंग द अमेरिकन मॉन्स्टर। एंड उनमें बहुत ज्यादा हेट्रेड भी थी। एंड दे फॉर्म टुगेदर एंड द काइजू नंबर 8 वाज बोर्न दैट डे। एंड इट एक्सप्लेन्स कि जब भी कोई काइजू वेपन या काइजू खुद बनता है तो उसे अपने एंसेस्टर्स क्यों दिख पाते हैं, बिकॉज दे मर्ज इनटू वन। And that's why our little monster, I mean little insect, chose Kafka as his host, क्योंकि उसके ancestors भी उसी टाइम के थे। And with this मैं वीडियो को यही एंड करना चाहूँगा, जहाँ पे हमें काइजू नंबर 8 मे भी फाइनल स्टेज पे है, मतलब ये सब बैक स्टोरीज वगैरह दिखा रहे हैं। तो आई थिंक काइजू नंबर 8 इज एंडिंग सून एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।